Hello, good morning everyone. Let's start the session with prayer. Okay, everyone stand up and join your hands and close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। हे मालिक तेरे बंदे हम। Please everyone, open your eyes. Good morning. चलो तभी स्टार्ट करें. Let's start our study with the topic parts of the body. आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो आज हम सीखने वाले हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में. क्या सीखने वाले हैं? बॉडी पार्ट्स के बारे में. ओके, किसके बारे में सीखने वाले हैं? बॉडी पार्ट्स. तो देखो, ये मेरे पास बॉडी का फ्लैश कार्ड है. ओके, तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले होते हैं अपने हेयर. क्या होते हैं? हेयर होते हैं. हेयर के बाद होती है अपनी आईज. क्या होती है? आईज. ये अपना जो होता है उसको बोलते हैं फोरहेड. हेड, हेयर, फोरहेड, आईज. फिर आईज के बाद होता है उसके नीचे नोज. क्या होता है? नोज. एंड यहाँ पे होते हैं दो ईयर्स. क्या होते हैं? नोज एंड ईयर्स. ईयर्स के बाद है नोज और उसके फिर नोज के बाद है अपने लिप्स होते हैं. क्या होते हैं? लिप्स होते हैं. और लिप्स और फिर अंदर टीथ होते हैं. क्या होते हैं? टीथ. और ये है अपनी टंग. क्या बोलते हैं उसको? टंग. चलो, हेड, हेयर, फोरहेड, आईज. आईज क्या काम करती है? आईज क्या काम करती है? देखना काम करती है. आई से हम सब कुछ देख सकते हैं. नोज जो है अपने, वो स्मेल का काम करते हैं. कुछ मम्मी ने अच्छा अच्छा यमी यमी बनाया होता है तो हम नोज से स्मेल कर सकते हैं. फिर जो टीथ है उससे हम कुछ भी बनाया है वो खा सकते हैं. ओके, और ईयर से हम सुन सकते हैं. ठीक है. फिर ये है अपने चीक. क्या है? इसको बोलेंगे चीक. हम कहते हैं ना चब्बी चीक्स, डिम्पल चीन. तो
तो वो राइम्स करते हैं ना, तो ये उसको बोलते हैं चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीक। एंड ये चिन, चीक चिन। और फिर ये है नेक है, उसको बोलते हैं नेक। और गले में जो हार हम पहनते हैं वो नेकलेस बोलते हैं, यानी कि नेक में पहनने वाला हार, गले में पहनने वाला हार, तो नेक। ओके, तो वापिस से करते हैं। हेड, हेयर, फोरहेड, इसको बोलते हैं आईब्रो, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, चीक, ईयर्स, चिन एंड नेक। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर ये है अपने शोल्डर, इसको हम बोलेंगे शोल्डर। क्या बोलेंगे? ये अपने शोल्डर। शोल्डर के बाद है, क्या होता है? दो हैंड्स होते हैं, शोल्डर के साथ अपने दो हैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये है हैंड एंड यहाँ से आर्म बोलेंगे। ठीक है, फिर ये है एल्बो, इसको बोलेंगे एल्बो। फिर ये है रिस्ट, हाथ में जो वॉच पहनते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच, यानी कि हाथ में पहनने की वॉच। और वॉल पे लगाते हैं उसको बोलते हैं वॉल क्लॉक। तो ये अपना हुआ रिस्ट। ओके, फिर ये है पाम। क्या है? पाम, इसको बोलेंगे थंब। और ये है फिंगर्स। ओके, शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट, थंब, फिंगर्स एंड ये पूरा उसको बोलेंगे हम हैंड। अपने कितने हैंड्स होते हैं? 2 हैंड्स होते हैं। 8 फिंगर होती है एंड 2 थंब होते हैं। 8 फिंगर, 2 थंब एंड 2 हैंड्स। ओके, फिर आगे इसको बोलेंगे स्टमच। क्या बोलेंगे? स्टमच। इसको बोलेंगे वेस्ट। क्या बोलेंगे? वेस्ट। इसको चेस्ट, चेस्ट, स्टमच, वेस्ट, यानी कि छाती, पेट, कमर। चेस्ट, स्टमच, वेस्ट। ओके, फिर थाइस, ये इसको बोलेंगे थाइस। फिर नी, इसको बोलेंगे नी। क्या बोलेंगे? नी। एंड जो पूरा होता है वो होता है लेग। अपने कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, फिर पैर का जो अंगूठा होता है उसको बोलेंगे हम टो। एंड पैर की जो फिंगर्स होती है उसको बोलेंगे हम टोज। टो एंड टोज। ठीक है, फिर इसको बोलेंगे हिल। अपना जो एड़ी का भाग होता है उसको बोलेंगे हिल एंड पूरा पैर जो होता है उसको बोलेंगे फुट। देखो यहाँ पे, इसको बोलेंगे हिल, इसको बोलेंगे फुट। ये है टो, टोज, फुट, हिल। ओके, तो वापिस से एक बार दिखाती हूँ। हेड, हेयर, फोरहेड, आईब्रो, आईज। आईज क्या काम करती है? आईज से हम देख सकते हैं। ओके, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, चीक, चिन, ईयर्स, नेक, चेस्ट, स्टमच, वेस्ट, शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट, थंब, फिंगर, हैंड्स, पाम। ये पूरा होगा पाम। थाइस, नी, पूरे को बोलेंगे लेग। फिर क्या बोलेंगे इसको? हील,
foot, toe and toes. ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। Which picture is this? कौन सी पिक्चर है ये? एल्बो की। कौन सी है? एल्बो। एंड दिस फॉरहेड। कौन सी पिक्चर है ये? फॉरहेड की। ये आईज, आई एंड आईब्रो। आई एंड आईब्रो। देखो, ये है लेग्स, ये है थाइस, इसको बोलेंगे नी। ये पूरा क्या बोलेंगे उसको? लेग, पूरे को बोलेंगे लेग। ये है हील, ये पूरे को बोलेंगे फिट या फुट। फुट भी बोल सकते हैं, फुट, टो एंड टोज। ये पिक्चर कौन सा है? विच पिक्चर इज दिस? स्टमच। क्या बोलेंगे? स्टमच। ये क्या है? नी, थाइस, और ये है नी। ओके, ये देखो, ये है चेस्ट, शोल्डर, चेस्ट, शोल्डर। ये है नेक, ईयर्स, नेक, ईयर्स, नेक। ओके, देखो, इसमें भी ऐसा ही है, पूरा फेस, फिर हेड, हेयर, फोरहेड, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, ईयर, चीक, चिन, शोल्डर, रिस्ट, नेक, थंब, फिंगर, स्टमच, एल्बो, फिर चेस्ट, वेस्ट, एंकल। हम पैर में एंकल पहनते हैं ना यहाँ पे, तो वो एंकल, फुट, टो, टोज, फिंगर, थंब, फिर लेग, ये है नी। ओके, देखो यहाँ पे टंग, टंग से क्या करते हैं? हम टेस्ट करते हैं। आई टेस्ट विथ माई टंग। टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं। ईयर्स, ईयर्स से हम हियर यानी कि सुन सकते हैं। आई हियर विथ माई ईयर्स। आईज, आईज से हम सी यानी कि देख सकते हैं। आई सी विथ माई आईज, मैं मेरी आईज से देख सकता हूँ। नोज से हम स्मेल ले सकते हैं। आई स्मेल विथ माई नोज। स्किन, स्किन से हम टच कर सकते हैं, फील होता है हमें। आई फील विथ माई स्किन, तो स्किन से हमें फील होता है। ओके, चलो ये देखो, पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें भी वही है। ये है हेड, हेयर, फोरहेड, आईज, नोज, ये पूरे को बोलेंगे हम माउथ। और ये लिप्स, टीथ, टंग, चीक, चिन, ईयर्स, नेक, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, स्टमच। ये शोल्डर, एल्बो,
रिस्ट, पाम, फिंगर्स, थंब। ओके, फिर ये वेस्ट के बाद क्या होता है? थाइस। थाइस के बाद होती है ये नी, लेग, फुट, ये है एंकल, टो एंड टोज, एंड ये है हील। ओके, चलो अभी ये हैंड के बारे में। ये शोल्डर, इसको बोलेंगे अपर आर्म, अपर आर्म। फिर एल्बो, रिस्ट, पाम, थंब एंड फिंगर। ये है अपर लाइन। ओके, और ये है लोअर लाइन, यानी कि अपने लेग्स। तो ये है नी, नी के बाद होता है ये थाइस, नी, एंकल, हील, फुट, हील, फुट, टो एंड टोज। ओके, तो ये क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो टीथ है। यहाँ पे कौन सा पिक्चर है? टीथ का पिक्चर। ये है लिप्स, फिर ये है आईब्रो, आई, नोज, ईयर, टंग, पाम, फिंगर, एंड इसको बोलेंगे हम नेल, और ये है थंब। देखो ये अलग अलग सिंगल सिंगल पार्ट्स के नाम दिए हैं। ओके, तो फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखा। और कान से क्या कर सकते हैं? ईयर से, नोज से, आईज से, मुंह से, लिप से क्या कर सकते हैं वो सीखा। ओके, चलो our next topic is story session. Our second topic is story session. तो मुझे कल वाली स्टोरी कौन याद करवाएगा? पहले तो कल जो स्टोरी सीखी थी वो कौन याद करवाएगा मुझे? आज वही स्टोरी करनी है। हाँ, प्लीज एवरीवन बी अटेंशन हियर। मुझे कौन याद कराएगा स्टोरी? कल वो पहले हमने फ़ोन नंबर सीखा था ना, अपने पापा मम्मी का मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद मोर अबाउट मी में मैंने स्टोरी बताई थी। कौन बताएगा मुझे? हाँ प्लीज आप बताओ। ओ बोल रहे हो, अच्छा है, सही बोल रहे हो, बोलो सही बोल रहे हो बेटा, बोलो। वेरी गुड। तो अभी मैं आपको बताती हूँ स्टोरी, ठीक है? द लॉस्ट बॉय। कौन सी स्टोरी की थी मैंने? द लॉस्ट बॉय। देखो चलो, तो एक बड़ा सा
घर था। क्या था? एक बड़ा सा घर था और वो घर में हर्ष हर्ष नाम का ये बॉय, सब हेलो करो हर्ष को, हाय। तो ये घर में कौन रहता था? हर्ष एंड उसकी मम्मी। कौन रहता था? हर्ष और उसकी मम्मी। हर्ष पढ़ाई में भी बहुत क्लेवर था। ओके, फिर क्या करता था वो? हर्ष जो था उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। क्या था? हर्ष के पास बहुत सारे खिलौने थे। हाँ, और फिर वो खिलौने से बहुत खेलता था। पूरे दिन खेलता भी था, पढ़ने भी जाता था और घर पे भी पढ़ाई करता था। ओके, फिर क्या हुआ? उसके घर पे वो अपने फ्रेंड्स को भी लेके आता है खेलने के लिए और वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने खिलौने शेयर करता है और उसके साथ बहुत सारा खेलता है। हाँ, फिर क्या करता है? उसके फ्रेंड्स के साथ खिलौने के साथ वो खेलता है और फिर क्या करता है? खेलता है उसके फ्रेंड्स के साथ और खिलौने शेयर करता है। फिर एक दिन हर्ष को उसकी मम्मी ने बोला, हर्ष बेटा चलो आज हम मार्केट जाने वाले हैं। तो हर्ष एकदम खुश होके कूदने लगा, ये आज मैं मार्केट जाने वाला हूँ, मम्मी के साथ मार्केट जाने वाला हूँ। तो ऐसे करके वो कूदने लगा। फिर क्या हुआ? फिर वो मम्मी को बोलता है कि अच्छा चलो मम्मी हम मार्केट जाते हैं। फिर हर्ष और उसकी मम्मी वहाँ पे मार्केट पे पहुँच जाते हैं। ओके, फिर मार्केट को देख के हर्ष तो बहुत खुश हो गई, ये मैं मार्केट में आया। फिर वो इधर उधर ऐसे ऐसे दौड़ने लगा, कहीं पे भी ऐसे ऐसे दौड़ने लगा। तो हर्ष की मम्मी ने हर्ष का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, तुम इधर उधर मत भागो, कहीं पे भी मत जाओ, क्योंकि ये बहुत सारा क्राउड है तो उसमें तुम गुम हो जाओगे। हाँ, तो फिर क्या बोला कि आप मेरे हाथ पकड़ के ही चलो। तो हर्ष ने बोला, नहीं मम्मी, अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले भी चल सकता हूँ। तो मम्मी ने बोला, नहीं, यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, आप मुझे मेरे हाथ पकड़ के ही मेरे साथ आपको आना है। ओके, तो फिर हर्ष ने बोला, ठीक है मम्मी। फिर मम्मी ने उसको ये बताया कि आप अगर कहीं पे भी जाओ या मेरे साथ अभी आए हो, घूम जाओ, तो किसी शॉपकीपर यानी कि किसी शॉप के अंकल या तो फिर कोई अंकल आंटी आपको मिले तो आपको उनके पास उनका फ़ोन मांगना है और बोलना है मैं गुम हो गया हूँ, इसमें से आप मेरी मम्मी को कॉल कर दो। या तो फिर सबसे पहले पुलिस अंकल को देखना है, अगर आसपास पुलिस अंकल मिले तो आप पहले उनके पास ही जाना, पुलिसमैन के पास ही जाना, और पुलिस नहीं हो तो किसी अंकल आंटी की हेल्प लेना। तो हर्ष ने बोला, ठीक है मम्मी। फिर क्या हुआ? हर्ष और उसकी मम्मी हाथ पकड़ के चलने लगे और बहुत सारा वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स बाई करने लगे, खरीदने लगे। और फिर अचानक से हर्ष की नज़र, हर्ष ने क्या देखा, क्या सी किया? उसने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बलून्स है, बहुत सारे कलरफुल बलून्स वो अंकल बेच रहे हैं। तो हर्ष की मम्मी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले रहे थे और हर्ष ने हाथ छोड़ के वो बलून वाले अंकल के पास पहुँच गया। फिर क्या हुआ? वो बलून वाले अंकल के पास पहुँच गया। फिर वहाँ पे देखने लगा, वो अंकल के सारे बलून बिक गए और वो तो चले गए। फिर हर्ष को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो मम्मी से गुम हो गया हूँ, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ,
अब क्या करूँ मैं? ऐसे मम्मी वेयर आर यू, वेयर इज माई मम्मी, कहाँ हूँ मम्मी, ऐसे करके हर्ष रोने लगा। फिर अचानक से हर्ष को याद आया कि मम्मी ने बोला था कि अगर आप लॉस्ट हो जाओ, घूम जाओ, तो पुलिस अंकल की हेल्प लेना। तो उसने पहले इधर उधर देखा तो उसको सामने नज़दीक में पुलिस अंकल दिखे, पुलिसमैन दिखे। तो हर्ष वो पुलिसमैन के पास गया और बोला, अंकल अंकल मैं घूम गया हूँ, मेरी मम्मी को कॉल करना है। तो फिर पुलिस अंकल ने क्या बोला कि डोंट वरी बेटा, आप सेफ हो मेरे पास, अभी आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपकी मम्मी को कॉल करके बुलाता हूँ। फिर हर्ष को पूछा, आपको आपकी मम्मी का नंबर पता है? तो हर्ष ने बोला, हाँ मुझे मेरी मम्मी का नंबर पता है। फिर हर्ष ने उसकी मम्मी का नंबर पुलिसमैन को दिया और फिर पुलिसमैन ने हर्ष की मम्मी को कॉल किया। फिर हर्ष की मम्मी ने बोला कि अभी मैं वहाँ पे हर्ष को लेने आ रही हूँ। फिर वो हर्ष की मम्मी हर्ष को ढूंढते ढूंढते पुलिस अंकल जहाँ पे थे वहाँ पे हर्ष के पास पहुँच गई। और फिर दोनों ऐसे हग करके हर्ष रोने लगा और फिर बोले, मम्मी मैं गुम हो गया था, आपने मुझे बोला था मेरा हाथ मत छोड़ना, फिर भी मैंने आपका हाथ छोड़ा था तो मैं गुम हो गया, सॉरी मम्मी, अभी से आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मम्मी ने बोला, इट्स ओके बेटा, अच्छा वो ना आपको मेरा नंबर याद था तो आपने पुलिस अंकल को दिया, पुलिसमैन को दिया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कहीं पे भी जाओ तो मेरा नंबर या फिर पापा का नंबर आपको आना चाहिए। ओके। फिर मम्मी को हर्ष मिल गया और वो दोनों हंसते हंसते अपने घर पे चले गए। ओके, तो ये अपनी स्टोरी थी जिसमें ये हर्ष करके जो बेबी था, बॉय था, वो गुम हो जाता है और उसकी मम्मी का नंबर उसको पता है तो फिर वो अपनी मम्मी को मिल पाता है। तो मैंने आपको भी आपकी मम्मी पापा का नंबर कल याद करने के लिए बोला था, सबने याद किया नंबर? हाँ, तो आपको भी आपकी मम्मी का नंबर याद रखना है। अगर कहीं पे जाओ और गुम जाओ, कुछ हो तो आपकी मम्मी के पास आप जल्दी से पहुंच सको। ओके, चलो स्टोरी के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्लेट टाइम। Our next topic is स्लेट टाइम। तो आपको स्लेट और डिफरेंट चॉक लेके बैठना है। ओके, स्लेट में आज हम सीखेंगे, पहले नंबर्स लिखना सीखेंगे, फिर मैं आपको कुछ ड्रॉ कराना सिखाऊंगी। ठीक है, ड्रॉ करना सिखाऊंगी। ओके, देखो ये है मेरे पास स्लेट है। ओके, तो पहले उसमें लिखेंगे नंबर्स 1 to 20 जो हमने रोड काउंट में सीखे थे। ओके, नंबर्स 1 to 20। तो हम नंबर्स 1 to 20 लिखेंगे। ओके,
तो पहले लिखो सब 1, सबने स्लेट और चॉक लिया, लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो स्लेट में सबने मेरे साथ 1 to 20 नंबर लिखे, तो फिर से बोलते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो 1 to 20 नंबर के बाद हम क्या करने वाले हैं? अभी मैं आपको माउंटेन ड्रॉ करना सिखाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सब, देखो यहाँ पे स्लेट के सेंटर से यहाँ पे ऐसे स्लैंटिंग लाइन, ऐसे राउंड और स्लैंटिंग लाइन करके एक माउंटेन बनाना है, ठीक है? और फिर वो माउंटेन के लाइन जो यहाँ पे है वहाँ पे ऊपर से दूसरा माउंटेन ऐसे बनाना है, स्लैंटिंग लाइन राउंड करके स्लैंटिंग लाइन, ठीक है? तो ये बना, माउंटेन बने। क्या बना? माउंटेन। ओके, फिर यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक रिवर। क्या बनाया मैंने? रिवर बनाई। ओके, और रिवर के अंदर क्या होता है? बोट होती है। देखो रिवर के अंदर मैंने बनाई, एक बोट बनाई, ठीक है? आप बना रहे हो सब मेरे साथ? देखो ये है वाटर, और यहाँ पे मैं कुछ रिवर के किनारे स्टोन्स भी होते हैं, तो मैं कुछ स्टोन्स यानी कि पत्थर और ग्रास भी ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ग्रास यानी कि घास।
देखो, तो ये ग्रास बन गई। फिर यहाँ पे मैं सन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सन ऐसे राउंड, सन ड्रॉ किया और फिर यहाँ पे मैं कुछ बर्ड्स बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं एक ट्री बनाती हूँ, देखो। रिवर के पास कोकोनट ट्री होता है, तो मैंने ये कोकोनट ट्री बनाया। और ये कोकोनट बनाए, तो ये अपना सीनरी रेडी हो गया। माउंटेन, स्टोन, रिवर, बोट, बर्ड, सन और ट्री। ओके, तो आप घर पे ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। आप आर्ट शीट में भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलो, तो स्लेट में हमने 1 to 20 नंबर लिखना सीखा और क्या सीखा, ड्राइंग सीखा। चलो, इसके बाद अभी हमारा टॉपिक है, आवर न्यू टॉपिक इज पैटर्न्स। क्या है, पैटर्न सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको क्या चाहिए, पैटर्न्स के लिए 4 लाइन की बुक चाहिए। क्या चाहिए, 4 लाइन की बुक चाहिए। सबको 4 लाइन की बुक और पेंसिल, इरेजर लेके बैठना है, ठीक है। हमने जो जूनियर में पैटर्न सीखी थी उसी का रिवीजन करना है, ठीक है। आपके पास 4 लाइन की बुक है, मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, ओके।